एनसीपी शरद गुट के नेता और शरद पवार के पौत्र रोहित पवार करजत जामखेड़ विधानसभा सीट से बेहद नजदीकी मुकाबले में जीत गए। बीजेपी प्रत्याशी राम शिंदे ने उन्हें करीब 1200 वोटों के कम अंतर से वो रह गए और रोहित जीते। आज रोहित पवार जब रिश्ते में अपने चाचा लगने वाले अजीत पवार से मिले तो अजीत पवार ने बहुत अधिकार से सभी नेताओं के सामने कहा कि चलो तुरंत पैर छूकर आशीर्वाद लो। इसके बाद रोहित ने अजीत पवार के पैर छुए। अजीत पवार ने कहा कि किस्मत अच्छी रही जो तुम जीत गए। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर मेरी रैली तुम्हारे विधानसभा में हो गई होती तो तुम हार गए। इसके बाद अजीत ने रोहित को बेस्ट ऑफ लक भी कहा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन जब मीडिया ने पैर छूने पर रोहित से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अपनों से बड़ों के पैर छूना हमारी संस्कृति है। भले ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी ने यह आरोप लगा दिया कि उन्हें हराया गया है। थोडक्यात वाचला माझी सभा झाली असती तर काय पाया मी माझे ते काका आहेत म्हणून मी पाया पडलो। विचारामध्ये भिन्नता आता तरी आहे। शेवटी जी काही संस्कृती आहे, एक वडीलधारी व्यक्ती आणि माझ्या 19च्या इलेक्शनमध्ये त्यांनी मला खूप मदत केली होती आणि त्या अनुषंगाने माझे काका असल्यामुळे शेवटी संस्कृतीप्रमाणे पाया पडणे ही जबाबदारी आहे, कारण ही जी भूमी आहे। रोहित पवार से हारने वाले बीजेपी कैंडिडेट राम शिंदे ने अजीत पवार पर उनकी सीट पर प्रचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए कह दिया कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने साजिश की है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है और सरकार में डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब आए। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जो माध्यम से बात रखी है, उन्होंने कि मैंने रोहित पवार के चुनाव क्षेत्र में नहीं आया और इसलिए तू जीत कर आया। ये महायुति गठबंधन का धर्म उन्होंने निभाया नहीं है। ये आज तीसरा दिन है, जो काउंटिंग के बाद तीसरा दिन है। मुझे ये चुनाव से पहले पता था कि उनका फैमिली एग्रीमेंट हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। पूरे देश जानता है कि फैमिली का डिवीजन, पवार फैमिली का डिवीजन हुआ है, 2 पार्टी हुआ है, लेकिन करजत जामखेड़ में 2 डिवीजन नहीं हुआ है। एक दूसरे को सहयोग होने के कारण फैमिली एक ही है। लेकिन रोहित पवार ने आज तक से कहा कि ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार के कारण अजीत पवार और उनकी सीट में समझौता हो गया था, इसलिए अजीत पवार या महायुति के बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ रैलियां नहीं की। ये आरोप निराधार है। हमारे साथ रोहित पवार है, जिनका इलेक्शन काफी दिलचस्प रहा। वो 1200 वोटों से जीत कर आए हैं, लेकिन उनके जो विरोधी उम्मीदवार है प्राध्यापक राम शिंदे, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग किया गया और बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपने पैसा, आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, आपने एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग किया। 2019 में विखे पाटिल साहब जो थे, राम शिंदे बोले कि विखे पाटिल ने रोहित पवार को मदद की, इसलिए मैं इलेक्शन जीत नहीं पाया। तो उसके बदले में देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको बैकडोर एंट्री देते हुए एमएलसी बनाया। अभी राम शिंदे सर को लगता है जो पुरानी स्ट्रैटेजी है, वापस एक बार वो खेलेंगे, थोड़ा रोना धोना करेंगे और किसी के ऊपर ब्लेम डालेंगे तो उनको अभी मंत्री पद मिल सकता है। तो अभी किस पे ब्लेम डाले, तो अजीत पवार पे डाले। इसलिए उनकी वो पुरानी स्ट्रैटेजी, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, इसलिए वो पुरानी चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऐसा हम सबको लगता है। वो बोल रहे कि आपका घर में एक एग्रीमेंट हो चुका था, जिस एग्रीमेंट के तहत अजीत पवार ने आपके यहाँ पर कोई भी जनसभा नहीं ली और एक तरीके से महायुति को धोखा दे दिया। मैं खुद बारामती प्रचार के लिए गए थे और अजीत दादा बिजी रहेंगे। वो बारामती में इतने बिजी थे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो बाहर कैसे जा पाए, और जहां जा पाए वहां पे उनके जो कैंडिडेट थे वहां पे वो गए। यहाँ पे तो बीजेपी का कैंडिडेट था, उनको उनके कैंडिडेट चुन के आना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या बीजेपी के? बोल रहे कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, इलेक्शन को चैलेंज करूं। कोर्ट में जाओ, इलेक्शन कमीशन में जाओ, चाहिए तो थोड़ा टाइम होगा तो अमेरिका में जाके ट्रम्प साहब को कंप्लेन करो, जो करना है करो। 2019 में यही किया था, अभी वापस वही कर रहे हैं। ये तो पुरानी घिसी पिटी स्ट्रैटेजी हो गई।